एक मस्जिद में जाकर सो गया। उधर मर्जीना ने उनका जहाज किनारे में उतारकर पूरी तलाशी ली, लेकिन असद मिला नहीं। बहराम ने जहाज से उतरकर जैसे ही नगर की ओर देखा तो उसे पता लगा कि यह उसी का शहर है। फिर बहराम छुपते छुपाते उसी मस्जिद में पहुंच गया जहां असद को सो रहा था। उसने असद को देखकर उसे फिर उसी जेल में पहुंचा दिया जहां से उसे लाया था। बहराम ने कहा कि असद, तुम इस साल बली से बच गए, लेकिन अगले साल नहीं बच पाओगे। दोबारा उस जेल में उन लड़कियों में से एक लड़की बोस्तान आई, जो रोज असद को मारती थी। उसे देखकर असद ने कहा कि इससे तो अच्छा होता कि मेरी बलि ही चढ़ जाती। उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें आज से नहीं मारूंगी। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें इस तरह से रोज मारना और दुखी करना गलत है। फिर असद ने कहा कि भले ही तुम न मारो, लेकिन वो दूसरी लड़की तो मुझे जरूर मरेगी। तब बोस्तान ने कहा कि आज के बाद से सिर्फ मैं ही इस जेल में आऊंगी और तुम्हें बिना मारे अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दूंगी। कुछ दिनों के बाद बोस्तान के कानों तक वह ऐलान पहुंचा कि जो भी अमजद के भाई असद को ढूंढ कर लाएगा उसे खूब पैसा मिलेगा। अगर किसी के घर में असद मिला तो उसका घर खुदवा कर सभी को प्राणदंड दिया जाएगा। ये बात सुनते ही किसी तरह से बोस्तान ने असद को जेल से बाहर निकाला और वहां लेकर गई जहां